हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना मेरे को, हाथ नहीं लगाना। घूरेगा, हमको घूरेगा, घूरना घूरना। आधी बोतल तोड़ी और मेरे हस्बैंड के पास आया ऐसे कि कहीं मरमुर तो नहीं गया है, क्या हुआ, ये हिल क्यों नहीं रहा है। इन्होंने तो पी हुई थी, आप तो होश में थे ना। अक्ल बड़ी जा भैंस। चलो आज के किस्से में नापते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज कपड़े घड़ी करते करते हम लोग ऐसा करते हैं, अपना किस्सा स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता है अपने ब्लॉग का स्टाइल है, काम भी करो और किस्सा कहानी भी सुनते और सुनाते रहो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। चलो मैं आज का किस्सा स्टार्ट करती हूँ, आप भी मज़े लीजिए। आज का किस्सा जो है कम से कम 6-7 साल पुराना है। एक दिन क्या हुआ, संडे का दिन था। मुझे और मेरे हस्बैंड को कहीं बाहर काम के लिए जाना था, तो हमने सोचा चलो बस में जाते हैं। अब संडे के दिन क्या होता है कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहती है और हम लोगों को तो अर्ली मॉर्निंग जाना था। तो अर्ली मॉर्निंग मुंबई की लाइफ, आपको पता है कि जो मुंबई की लाइफ है वो तो 10 बजे स्टार्ट होती है, 10 या 11 बजे। और संडे के दिन तो थोड़ा सब लोग लेज़ी ही रहते हैं, आराम से ही उठते हैं। तो हमने सोचा चलो सुबह सुबह ऐसा करते हैं, बस में जाते हैं, आराम से सीट मिल जाएगी और ट्रैफिक भी नहीं रहेगी, जल्दी अपनी जगह पर पहुंच भी जाएंगे टाइम पर। तो मैं और मेरे हस्बैंड क्या थे, बस लेने के लिए बस स्टॉप पर गए। हम लोग वेट कर रहे हैं, बस आ नहीं रही है। तो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर क्या हुआ, 2 शराबी आ गए। सुबह सुबह उन लोगों ने इतनी चढ़ाई हुई थी ना, बता नहीं सकती हूँ। इतनी दूर से ही बास आ रही थी उन दोनों में से। अब पहले तो जो दोनों शराबी थे ना, हमसे थोड़े ही दूर खड़े होकर गाने गाना स्टार्ट कर दिए उन लोगों ने। मेरे को देख के गाना गा रहे हैं। वो ऐसा, मेरे को तो अभी शराबियों के जैसी अच्छे से एक्टिंग करनी नहीं आएगी, मैं कोशिश करती हूँ उन लोगों की एक्टिंग करके। गुलाबी आंखें जो तेरी देगी, शराबी ये दिल हो गया, ऐसे ब्योड़े ऐसे गाना गा रहे थे। अब एक बंदा क्या कर रहा था, कुछ बोल रहा था। इतनी पी हुई थी ना, उसने, मुझे समझ में नहीं आया पहले तो क्या बोल रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने सोचा चल लेट गो करती हूँ। तो हम लोग थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो वो जो बंदा था ना, एक तो दूर से ही गाना गा रहा था, कितना सोना देनो रब ने बनाया, जीगर देख दालमा, कितना सोना देनो। मैंने फिर भी जाने दिया। तो एक शराबी मेरे पास आने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला इग्नोर करना, ज़्यादा इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, एक कान में डालना, दूसरे कान में से निकाल देना। तो एक शराबी वहां पर आकर मेरे को बोला कि कम कम कम। मेरे को समझ में नहीं क्या बोल रहे, कम कम कम। इंग्लिश आती है ना, अंडरस्टैंड इंग्लिश। रिच मैन, रिच रिच। मेरे को ऐसा लग रहा था रिच की जगह वो रिच बोल रहा हो। मनी, उसने अपनी जेब में से, मेरे को लगता है कम से कम 50 या 100 रुपया होगा उसकी जेब में, 10 का और 20 का नोट निकाला। मनी मनी। मेरे को इतना गुस्सा है ना, मैंने ऐसे चिढ़ के देखा। मेरे हस्बैंड ने बोला इग्नोर कर। हम लोग और थोड़ा दूर चले गए। तो वो जो बंदा था ना शराबी, दूर से ही बोल रहा है मनी मनी, जेंटलमैन जेंटलमैन, मेरे कपड़े कपड़े, जेंटलमैन, नॉट ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंकिंग, ना 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 ना, वेजिटेरियन वेजिटेरियन। मैंने बोला है वेजिटेरियन, ना 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 ना, नॉट ड्रिंकिंग, नॉट लाई, नॉट पी नहीं है, सुबह सुबह झूठ नहीं, ना 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 ना।
वो पता नहीं कौन सा मेरे को देख के फिर से गाना गा रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा। हाँ, तेरी सूरत में वो जादू है। मैंने बोला गा रहा है कि रो रहा है। मैंने उसको ऐसे गुस्से में देखा ना। मेरे बाई चांस हमारे पास से एक रिक्शा जा रहा था, मेरे हस्बैंड ने उस रिक्शा को रोका और बोले चल रिक्शा में चलते हैं। हम लोग रिक्शा में बैठ गए। अब मुझे इतना गुस्सा आया मेरे हस्बैंड पर, मैंने उनको बोला कि आपको उनको मारना नहीं चाहिए था। हाँ, आप मुझे बोल रहे हो लेट गो कर, जाने दे, और दूर लेकर जा रहे हो, ये रिक्शा रोक लिया, क्या किया आपने? आपको मुझे बचाना चाहिए था ना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला देख वो लोग हाइट में कितने थे? मैंने बोला होंगे 5-6। बोले ठीक है। बोले मोटे चौड़े थे? मैंने बोला नहीं। बोले 2 चपेड़ों की मार थे? मैंने बोला हाँ 2 चपेड़ों की मार थे। बोले पहली बात तो उन लोगों ने पी हुई थी, इतनी ज्यादा पी हुई थी कि उनको होश नहीं था। दूसरा बोले अगर मैं उनको एक चपेड़ मारता दोनों को रखकर, बोले हो सकता है वो उड़कर अपना बस के नीचे आ जाते या रोड के नीचे आ जाते, तो क्या होता? बोले लेने के देने पड़ जाते ना, खामखा कोई खून खराबा हमारे ऊपर हो जाता। या हो सकता है कि मैं उनको एक ऐसी चपेड़ मारता, मेरा तो तुझे पता है कि मेरा हाथ का फोर्स क्या है, वो उड़ के ऐसा गिरते कि हो सकता है उनके सर में से खून निकल जाता, जहाँ अंदरूनी कोई चोट आ जाती, तो बोले पुलिस केस हो जाता। हम लोग अपना अच्छे मूड से अच्छे काम के लिए निकले हैं, तो तू क्या चाहती है कि मैं झगड़ा करूं? और उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक किस्सा सुनाया। मैंने बोला आपको उनको सबक सिखाना चाहिए था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला ठीक है तू थोड़ा शांत हो, मैं तेरे को एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने बोला ठीक है सुनाओ। मैं गुस्से में बोली ठीक है सुनाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक दिन वो जब ऑफिस से बाहर खड़े थे तो ऑफिस का एक आदमी और एक लेडी ऑफिस के काम के लिए ही, बोले हम तीनों लोग बाहर खड़े थे। तो तीनों बाहर खड़े थे, हमें किसी ऑफिस के काम के लिए किसी बंदे की वेट करनी थी। तो जो वो बंदा था उसको आने में बहुत लेट हो रहा था, तो हमने सोचा कि ठीक है चलो एक टी स्टॉल पर चलते हैं, वहाँ पर टी पीते हैं। हम लोग टी पीने के लिए खड़े ही थे तो वहाँ से क्या हुआ, कुछ शराबियों की टोली गई। कम से कम होंगे बोले वो 4-5 शराबी होंगे। तो जैसे मेरी कोलीग, मतलब उनके स्टाफ की एक लेडी खड़ी थी ना, साइड पे ही खड़ी थी, तो उन शराबियों ने उस लेडी को गंदे गंदे कमेंट करने शुरू कर दिए। कमेंट करते करते वो वापस गए, और जो शराबियों की टोली गई थी ना वो फिर से वापस आई, गाने गा रहे जोर जोर से और गंदे गंदे बातें कर रही हैं उस लेडी को देखकर। मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा, उस लेडी के पास आए और उसको गंदा गंदा बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, गुस्से में आकर ना एक बंदे को ऐसे खींच के मारा। जैसे ही खींच के मारा ना तो पीछे उसके 4-5 जो दोस्त थे, वो बंदा उड़ के हवा में गया और दोस्तों के ऊपर गिर गया। दोस्तों को तो बहुत बुरे से लगी, जो जिनके ऊपर वो शराबी गिरा था। बेचारे नहीं है, वो कुत्ते लोग हैं एक नंबर के, लड़कियों को जो छेड़ते हैं, मैं मेरी नजर में कोई वो बेचारे नहीं है। तो ऊपर वो बंदा गिरा था, उनको तो बहुत बुरे से लगी। इवन के एक बंदा तो बस के नीचे आते आते बच गया, इतने बुरे से वो गिरा था। और जो शराबी था ना, जो उनके ऊपर गिरा था, वो क्या किया, उसने गुस्से में आकर बाजू में से एक वो अपना कोल्ड ड्रिंक की जो कांच की बोतल रहती है ना, उसको धाड़ देने मारा, आधी बोतल तोड़ी और मेरे हस्बैंड के पास आया। ऐसे मेरे हस्बैंड ने फट से उसका हाथ पकड़ लिया और मेरे हस्बैंड ने फिर से उसको धक्का ऐसे हल्का सा ही दिया है, वो उड़ के गिर गया। अब वो जमीन पे गिरा है ना, तो उसको क्या हुआ, 2-3 मिनट के लिए वो बंदा हिला ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड डर गए कि कहीं मर मुर तो नहीं गया है, क्या हुआ, ये हिल क्यों नहीं रहा है। और उसके दूर से जो शराबी दोस्त थे वो भी गिरे हुए थे, धीरे से उठ रहे हैं, ऐसा करके आवाजें कर करके उठ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा डर गए कि क्या हो गया, कहीं मरमरा तो नहीं गया, ये हिल ही नहीं रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा उस बंदे के पास आए, ऐसा उसको धक्का मारा कि देखो जिंदा है कि नहीं जिंदा है। तो वो बंदा बोला हाथ नहीं लगाना मेरे को, हाथ नहीं लगाना, हाँ तूने मारा ना मेरे को, देख लूंगा मारा मेरे को, तो देख लूंगा, मेरे को मारा तूने, हट हट, छोड़ो कौन तुझे। ऐसे करते करते वो बंदा उठा और वहां से चला गया। जो उसके पूरे ग्रुप के लोग थे वो भी वहां से निकल गए। मेरे हस्बैंड बोले मैंने चैन की सांस ली कि थैंक गॉड ये बंदा ठीक है, इसको कुछ हुआ नहीं है।
बोले खून खराबा हो जाता, बोले खून निकल जाता उसको या मर आ जाता। बोले मेरे को तो लेने के देने पड़ जाते। बोले मैं सुरक्षा करने, उस लेडी की सुरक्षा करने जा रहा था, ठीक है मुझे उसकी सुरक्षा करनी थी, इसका मतलब ये भी नहीं था कि मुझे दूसरे बंदे का खून करना था। मैंने गुस्सा किया ठीक है, लेकिन मैंने गुस्से में ये सोच लिया नेक्स्ट टाइम मैं गुस्सा करूँगा लेकिन कभी पाप नहीं करूँगा। बोले ये मैंने डिसीजन लिया। मारा मराई क्या है, गलत बात है। हम लोग क्या है, हम देख सीधे साधे लोग हैं, साधारण सी फैमिली है। हम लोग जहाँ गुस्से की ज़रूरत है वहाँ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन हम लोग अपना गुस्से से, लड़ाई झगड़े से एक दूरी बना के रखेंगे। हम सतर्क रहेंगे। ये लोगों का क्या है, इन लोगों का क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। पूरी दुनिया बोलेगी इन्होंने तो पी हुई थी, आप तो होश में थे ना, पूरी दुनिया एक साइड हो जाएगी, हम बदनाम हो जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ऐसा कर, अक्ल से काम ले, शांति से काम ले, तू सोच लोग क्या उनकी साइड हो जाते। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बात आपकी सही है, उनकी साइड हो जाते। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, देख जो हुआ है उसको जाने दे, भूल जा। ऐसे तो तुझे हर जगह ऐसे फालतू लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, तो किस किस से झगड़ा करेगी। मैंने बोला बात तो आपकी सही है, और हाँ हो सकता है अभी मेरे हस्बैंड का तो अभी हाथ का फोर्स क्या है, सनी देओल के जैसा मेरे हस्बैंड का हाथ है, फाड़ देने दिया तो सामने वाला उड़ के जाएगा। बात तो सही है, और मैं थोड़ा चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। अच्छा है मेरे हस्बैंड ने शांति से काम लिया। मुझे जब मेरा थोड़ा गुस्सा शांत हुआ ना, मुझे उनकी बात तब समझ में आई, मुझे लगा ठीक है उन्होंने जो डिसीजन लिया सही डिसीजन लिया। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला ना कि हर जगह ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए हर जगह ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो बुद्धि का इस्तेमाल करके आपने कभी कोई जीत प्राप्त की है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को मुस्कुराते हुए फिर से बोला कि चल मैं तेरे को एक किस्सा और सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे पूछा कि अक्कल बड़ी के भैंस। मैंने बोला अक्कल। तो बोले ठीक है चल मैं तेरे को एक और बात बताता हूँ। उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया, वो शादी के पहले का था। एक बार मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ अपना मैकडॉनल्ड में गए। उनके ग्रुप में लड़के भी थे, लड़कियां भी थे। जैसे वो लोग मैकडॉनल्ड में एंटर करने लगे ना, तो 5-6 लड़के जो बॉडी बिल्डर जैसे थे, काफ़ी हट्टे कट्टे थे, तो वो ना लड़कियों को देखकर गंदे गंदे कमेंट पास करने लग गए। अब जो दूसरे दोस्त थे, लड़कियों के दोस्त थे, वो उन बॉडी बिल्डर्स को घूरने लगे। तो वो बॉडी बिल्डर बोल रहे घूरेगा, हमको घूरेगा, घूरना घूरना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा करो, हम लोग अंदर चलते हैं, इन लोगों को जाने दो, जो भी बकवास मारते हैं मारने दो, हम लोग अंदर चलते हैं। तो सब लोग अंदर बैठे, सब लोगों ने खाया पिया। जैसे वो लोग बाहर आए ना, तो वो बॉडी बिल्डर वहाँ पर नहीं थे। अब नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड काम पे गए। काम पर गए ना, तो मेरे हस्बैंड को कुछ उनके ऑफिस में बंदों की ज़रूरत थी, काम पर रखना था। सब लोगों की इंटरव्यू मेरे हस्बैंड ही ले रहे थे। अब वो जो 5-6 बॉडी बिल्डर थे ना, वो बाई चांस मेरे हस्बैंड के पास आए काम मांगने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? तो वो लोग बोले नहीं हमने तो नहीं पहचाना, आप कौन हो सर? हाँ सर। तो मेरे हस्बैंड बोले कल का किस्सा याद है, वो मैकडॉनल्ड वाला? तो वो बोले हाँ सॉरी गलती हो गई। मेरे हस्बैंड बोले ठीक है कोई बात नहीं है, तुम लोग रिजेक्टेड हो। मेरे हस्बैंड ने उन लोगों को सीधा ऐसा ही बोला कि तुम लोग रिजेक्टेड हो। जो लोग औरत की इज्जत नहीं करेगा, हाँ, और ऑफिस में आकर बड़ा डिसेंट बताएगा अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा हूँ, क्या ऐसे लोगों को रखने का है? अपने बॉस की इज्जत सामने सामने कर रहा है, पीठ पीछे बुराई करे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको रिजेक्ट कर दिया। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा किया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अब बता, मैंने वहाँ पर बुद्धि का काम लिया तो अच्छा किया ना, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो मैंने बोला हाँ सही बात है, मान गई आपकी बात, अच्छा है। अभी मेरे हस्बैंड की हाइट बॉडी भी देखो कितनी अच्छी है, फिर भी वो हम्बली ही हर जगह प्यार से ही काम लेते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के जीवन से तो बहुत कुछ सीखी हूँ, आपको बताती ही रहती हूँ क्या क्या सीखी हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसा वो सिखाते हैं मुझे, मैंने आपको बताया था ना वो बच्चे की तरह मुझे समझाते हैं, ट्रीट करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी मैं उनसे सीखती हूँ वैसा अपना जीवन निभाऊँ। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है।
अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉक का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। घने कोहरे को चीरता हुआ तीर लक्ष्य की ओर जा रहा है। घने कोहरे को चीरता हुआ तीर लक्ष्य की ओर जा रहा है। निशाना चूकने पर कहाँ नहीं मारना, वह मार्ग स्पष्ट बता रहा है।